तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बीएक्ससी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बहुत लोगों के कल कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि मैंने बीडब्ल्यू के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कल ही शेयर कर दिए थे। तो जिन लोगों का बीडब्ल्यू नहीं बीएक्ससी का एग्ज़ाम है तो वो लोग मुझसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे थे। तो बस मैंने उन सब के बीएक्ससी के लेक्चर्स तो अपलोड नहीं किए हैं, होप सो मैं फ्यूचर में करूँ। बट यहाँ पर अभी मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अभी रेफ़र करने हैं अगर आपका पेपर है, तो बस आप ये वाले जो है ना क्वेश्चंस को रेफर करिए। एंड जितना ज़्यादा हो सके, आप देखिए ये जो मैं क्वेश्चंस आज बताऊंगी ना, ये करके आप पास तो 100% हो जाएंगे। एंड इतना भी मैं बोल सकती हूँ कि आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। लेकिन आउट ऑफ पाने के लिए तो आपको कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है। तो मतलब जिन लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा है वो ये जो है ना लेक्चर रेफर कर सकते हैं, मतलब जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। एंड ये क्वेश्चंस को आप थरोली कर लीजिए अपने नोट्स के साथ, ठीक है। तो बस ये इट्स बीएक्ससी रिलेटेड तो मेरे चैनल पे आपको अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फ्यूचर में मिल भी सकता है, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ अभी के केस के लिए, जो कि अभी स्टूडेंट्स पेपर जो देंगे ना बीएक्ससी का, तो बस मैं आपको मोटिवेट ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। बाकी बीडब्ल्यू के लिए तो मैंने बहुत कुछ कर रखा है। तो चलिए अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ। उससे पहले अगर प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए। चलिए, यूनिट 3 जो कि है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स, तो इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट देखना है देख लिए। तो मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चंस जो है हर यूनिट से उठाए हुए हैं, तो बस आप ये जो है करके जाइए। एंड यस, बीएक्ससी के अंदर ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह प्रिंसिपल के साथ अपना क्वेश्चन के आंसर लिखना प्रेफर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मतलब सिक्वेंशियली अपने आंसर को फ्रेम करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो यहाँ पर तो आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम को स्टेट करना है, डेफिनेशन लिख के एंड देन उसको प्रूव करना है, ठीक है। सेकेंड आपके पास आ जाता है डिफाइन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, तो यहाँ पर डेफिनेशन आ जाता है। थर्ड में है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये वाला करके ही जाना है। तो माइक्रो प्रोसेसर आएगा या फिर माइक्रो कंट्रोलर आएगा, ठीक है। तो और में दोनों भी आने के चांसेस हैं, तो आप ये दोनों भी बहुत अच्छे से करके जाइए, या फिर अगर इन दोनों में से एक ही कर रहे हैं तो एक भी बहुत परफेक्टली करके जाइए, ठीक है। क्योंकि ये आया तो आपको अटेम्प्ट करने में आना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम एकदम नीटली बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एंड एकदम स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट प्रिंसिपल डायग्राम ऐसे मतलब अपने आंसर को थरोली लिखना, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो, परफॉर्म अरिथमेटिक कन्वर्जन इनटू बाइनरी डेसिमल ऑक्टल हेक्साडेसिमल, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, आपको उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके आपको उसको या जो भी गिवन है लाइक बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल, तो आपको उस हिसाब से कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उतने जितने ज़्यादा हो सके उतने एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप्स विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल वगैरह ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लिए, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लिए ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर, ठीक है। तो दोनों भी करके जाइए, मतलब कुछ ऐसा हम कंपलसरी नहीं बता सकते कि हाफ ही आएगा या फुल ही आएगा, तो आप दोनों भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, जो आएगा वो आप लिख पाओगे, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट हो गया यूनिट 3 का, ठीक है। तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एंड ये करके ही जाने हैं, ठीक है। चलो यूनिट 4 जो कि है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, तो इसके अंदर ज़्यादातर वर्किंग वगैरह आ जाती है। तो आपके पास जैसे जिस भी फॉर्मेट में आंसर है नोट्स में वगैरह, तो मैं उसका फॉर्मेट आपको बता देती हूँ, जैसे कि डेफिनेशन, स्टेटमेंट या फिर प्रिंसिपल, ये तीनों एक ही चीज़ हो जाती हैं। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप उसका प्रिंसिपल लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसका डायग्राम बना सकते हो, ब्लॉक डायग्राम है या कोई भी डायग्राम जो भी आपको आपके नोट्स में अवेलेबल है। उसके बाद आप उसका मतलब जो भी वर्किंग वगैरह है, जैसे कि इधर वर्किंग पूछी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो है वर्किंग ही लिखोगे, आपको विद डायग्राम विद प्रिंसिपल लिखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑटो ट्रांसफार्मर, फंक्शन जनरेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है, इन तीनों का आप बहुत अच्छे से वर्किंग जो है प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हो, एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ डीसी वोल्ट मीटर और मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आने की पॉसिबिलिटीज है, तो आप दोनों भी एक बार अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ डिजिटल स्टोरेज, ऑसिलोस्कोप एंड पावर स्कोप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बस आपको वर्किंग जो है ना हर किसी की अच्छे से ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में जंबल हो जाए, ठीक है, हर चीज़ की वर्किंग। तो बस आप एक बार जो है ना अच्छे से रिवाइज भी कर लेना एग्जाम से पहले, ताकि हमारे दिमाग एज यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एकदम जंबल कर देते हैं चीज़ों को। तो बस ऐसा मत करिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ, एकदम अच्छे से। ऑटो ट्रांसफार्मर की वर्किंग अलग है,
फंक्शन जनरेटर की अलग है, डिजिटल मल्टीमीटर की अलग है। तो इस हिसाब से जो है आप हर एक की वर्किंग लिखिए, ठीक है। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन जो कि मैंने यूनिट 4 में से एक्सट्रैक्ट किए हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ और है तो आप वो भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है यूनिट 5 जो कि है सेंसर्स। तो सेंसर्स के अंदर देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ जाता है। तो पहले तो क्लासीफाई सेंसर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव और पैसिव सेंसर्स को डिफ्रेंशिएट करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये एक बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आप एक बार जो है अपना पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी, आरटीडी, एलडीआर एंड एक्सप्लेन। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैंने वहाँ पर स्टार भी दिया हुआ है, आपको ये करके मतलब करके ही जाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेन, तो बस आप एक बार, मैं कह रही हूँ कि अगर जो भी डायग्राम्स है ना, एक बार रफ में एक बार जो है ड्रॉ करके देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन एग्जाम हॉल में होता है। एंड हम सोचते हैं कि एक बार हम खुद से एक बार बना लेते या फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते तो हमें अभी आ जाता, ठीक है। तो वो रिग्रेट बाद में ना हो, इसकी वजह से मैं आपको अभी बोल रही हूँ कि हर डायग्राम को एक बार प्रैक्टिस करिए एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिए 3, एलवीडीटी, आरटीडी और एलडीआर, ठीक है। इन सब का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से करके जाइए एंड एक्सप्लेनेशन भी। उसके बाद वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गॉज एंड लोड सेल, ठीक है। तो ये भी एकदम वर्किंग है, तो वही आपको जैसे मैंने सीरीज आपको बताई है वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं आंसर लिखने के लिए। उसके बाद है एक्सप्लेन थर्मोकपल और थर्मिस्टर विद इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो थर्मोकपल भी आ सकता है, थर्मिस्टर भी आ सकता है, तो आपको विद कंस्ट्रक्शन उनको एक्सप्लेन करना है। तो वही है, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक डायग्राम ये सब मिल ही रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ, चाहे आप छोटा छोटा सा एकदम रफ में बनाओ, लेकिन एक बार बना के उनको मतलब प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद है वर्किंग ऑफ बायो सेंसर एंड गैस सेंसर। तो ये जो है ये भी दोनों आप वर्किंग एकदम अच्छे से कर लीजिए। एंड ये ना हो, वही मैं वापस बोलूंगी कि दोनों का जंबल ना हो, ठीक है। एक मतलब क्योंकि हमारे पास बीएक्सी के अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगते हैं। तो बस अपने माइंड को एकदम डाइवर्ट मत होने दो, एक जब भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक पे ही फोकस रखो, ठीक है। तो फिर एग्जाम टाइम पे आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बस यही मैं जो है टिप्स आपको देती रहती हूँ, आप इन्हीं को फॉलो करिए। एंड जैसे मैं आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स एसएमई बीडब्ल्यू है, तो जैसे अभी तक इंजीनियरिंग फिजिक्स और एसएमई का पेपर गया है सारे बच्चों का, सब लोग मुझे मतलब यही कमेंट कर रहे हैं कि बस आपके वन शॉट्स ने हमें हेल्प किया है। लोगों ने मतलब एंड के 2-3 दिन में ही पढ़ के मतलब 60+ का पेपर लिखा है। तो मतलब बस उन्होंने मेरी बात मानी, तो आप भी यही चीज़ करिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैंने यूनिट 5 के बता दिया आपको। उसके बाद देखते हैं यूनिट 6 जो कि है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रहे हैं, देखो लिख रखे हैं, देखो एक्सप्लेन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जैसे टॉपिक रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन में आना मतलब बहुत पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने सेंसर्स में आपको बताया, क्लासीफाई सेंसर्स, ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे ही यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, ये एक टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये आप एकदम अच्छे से करके जाना। फिर एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम, जीएसएम एंड सेल्यूलर सिस्टम, ठीक है। जीएसएम और सेल्यूलर सिस्टम, ये दोनों के ब्लॉक डायग्राम्स को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर, इन दोनों के भी ब्लॉक डायग्राम्स को आपको, ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही आएंगे, इनमें से कोई एक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 in 1 क्वेश्चन मुझे देना यहाँ पर यूँ सही लगा, क्योंकि आप एक क्वेश्चन के हिसाब से मतलब वो दोनों भी पढ़ लोगे, है ना। तो बस इन सबके ब्लॉक डायग्राम्स को आपको ध्यान में रखना है। एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर, ये एक क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन IEEE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड स्टेट अलॉटमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद है एक्सप्लेन नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मॉड्यूलेशन के ऊपर ही एक और क्वेश्चन मैंने रखा है, दैट इज स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज होती है ना, बस उन सबको एक्सप्लेन करना है 1 by 1, ठीक है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूनिट 6 के। तो बस मैंने आपको बीएक्सी के भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे अवेलेबल कर दिए हैं। आई नो मैंने लेट किया है, लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस बीडब्ल्यू के ऊपर था, लेकिन आपके ज़्यादा कमेंट्स आने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो बस आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रेफर करिए एंड आई गारंटी यू कि आप पास से भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। पासिंग तो 28 ही होता है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे यही क्वेश्चन भी अगर आपने बहुत अच्छे से थरोली कर लिए तो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर PYQs ही वापस रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो बस आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एंड येस इस स्पेसिफिकली ये वाले जो सब्जेक्ट है इसके अंदर बिल्कुल भी आप ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह में जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड डायग्राम्स है बिल्कुल भी उनमें कन्फ्यूजन ना करें एंड मिनिमम 4 लेबल्स कर दीजिए, आपका डायग्राम कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज के लिए। एंड अगर आपने अभी तक मतलब मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आगे के लिए आगे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं मैं कोशिश करूँगी फ्यूचर में आपके लिए जो भी आपका सेमेस्टर है उसमें वन शॉट्स लाने के या फिर लेक्चर्स लाने के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो ये वाली वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।